ग्रामर को आप अच्छे तरीके से ख़त्म कर दोगे। सबसे पहले आपको चैप्टर क्या पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ, फिर अंत में बताऊंगा कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप इंग्लिश की हिंदी कर दोगे और इंग्लिश का हिंदी आराम से कर दोगे और आप बोलने में नहीं मतलब हिचकिचाओगे और आपका जो ये बोर्ड एग्जाम है ना 11th-12th का, इसे यूँ उड़ा दोगे। ठीक है, बेसिक कंप्लीट भी हो जाएगा और एग्ज़ाम को भी उड़ा दोगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले जो आपको चैप्टर पढ़ना है मेरे भाई, 1 मिनट इसको हटाओ। ठीक है, चलो इसको तो पेस्ट करना पड़ेगा, इसको ऐसे भाई थोड़ा सा भाई टाइम दो। ठीक है, ज़्यादा नहीं मांग रहा। चलो देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम आप नोट कर लेना। नाउन, मैं जो भी चैप्टर जो भी चैप्टर मैं बता रहा हूँ उस चैप्टर का नाम आप क्या कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। ठीक ना मेरे भाई। चलो पहला चैप्टर का नाम नोट करो, नाउन। ठीक है, दूसरा चैप्टर का नाम लोड करो, प्रोनाउन। ध्यान से समझना, मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ ना वो सब चीज़ें आपको करनी है। तीसरा चैप्टर का नाम लिख लो एडवर्ब। ठीक है, चौथा का लिख लो एडजेक्टिव। जितने भी तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं ना वो सारे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, पांचवा होता है आपका एडवर्ब, लिखा हूँ, एडजेक्टिव लिख दिया। ठीक है, वर्ब लिख लो। ठीक है, चलो ये नहीं है। ठीक है, इसको इरेज कर दो। ठीक है, चलो वर्ब हो गया। छठा लिख लो प्रीपोजिशन, जहाँ से तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वही चैप्टर लिखवा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तुम लिख लो, सातवां लिख लो जेरंड। ठीक है, सातवां लिख लो मॉडल। आठवां लिख लो वर्ब फॉर्मेशन। ठीक है, वर्ब भी लिख दोगे, वर्ब फॉर्मेशन लिख लोगे, यानी V1 V2 V1 वाला, V3 वाला, V2 V3 वाला, V5 वाला, V2 वाला, ये सब जो वर्ब होते हैं इससे रिलेटिव आपको पढ़ना है। आठवां में करेक्ट स्पेल्ड आपको पढ़ लेना है मेरे भाई। करेक्ट स्पेल्ड का मतलब क्या होता है कि गलती वर्ड देगा उसको सही करना होगा, है ना। करेक्शन भी याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आठवां चैप्टर है एंटोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स जिसको हम बोलते हैं अपोजिट वर्ड। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड। नवा चैप्टर है तुम्हारा आर्टिकल। ठीक है, मॉडल्स लिखवा दिया हूँ क्या, मॉडल, हाँ लिखवा दिया हूँ। चलो आर्टिकल हो गया तुम्हारा, प्रोनाउन लिख लिया, नाउन लिख लिया, वर्ब, है ना। कंजक्शन लिखे हो क्या, 1 नंबर से 2 नंबर के सवाल दे देता है कभी कभी। चलो कंजक्शन लिख लो। ठीक है, 11 चैप्टर्स में हम लोग इंटर करते हैं। ठीक है, करेक्ट स्पेल्ड हो गया, एंटोनिम्स हो गया, साइनोनिम्स आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, साइनोनिम्स मिलता जुलता शब्द जिसको बोलते हैं। और 12 नंबर में तुम्हारा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है ना, अनेक शब्दों के एक शब्द जिसको हम लोग बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी और भी चैप्टर्स हैं, चलो 13 यहाँ लिख देता हूँ, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ। ठीक है, चलो 13 चैप्टर मैं यहाँ लिख देता हूँ, टेंस। ठीक है, 14 चैप्टर लिख देता हूँ वॉइस और 15 चैप्टर लिख देता हूँ नरेशन। ठीक है, 16 चैप्टर में कौन सा चैप्टर छूट गया, ये सारे इंपॉर्टेंट वाला मैं लिख चुका हूँ। ठीक है, वर्ब फॉर्म करेक्ट स्पेल्ड, है ना। वर्ब चैप्टर हो ही गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट वाले थे सारी चीज़ें हो गई। मैंने बोला था 19 चैप्टर टोटल आते हैं। एक आपको लेटर का, एक लेटर चैप्टर बेसिकली लेटर लिखना सीखना होता है उसमें, है ना। 17 नंबर में जो तुम्हारा आता है पैसेज लिखने के लिए, ये सब ग्रामर का ही मेरे भाई चैप्टर्स हैं। ठीक है, पैसेज लिखने के लिए 18 में जो तुम्हारा आता है ना, लेटर हो गया, एप्लीकेशन, एक ऐसे चैप्टर होता है, मतलब एक कैसे लिखाता है वो चीज़, रटना नहीं है भाई। हर चीज़ का एक कॉन्सेप्ट होता है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, आर्टिकल पढ़ लेना। देखो इंपॉर्टेंट वाला सब हाईलाइट कर देता हूँ, वरना आप बोलोगे कि भैया आपने हाईलाइट नहीं करा। एक काम कीजिए, आप पहले हाईलाइट कर दीजिए सारी चीज़ें। ओके, मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो इंपॉर्टेंट वाले तुम्हारे चैप्टर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो होते हैं ना, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए और जहाँ से ज़्यादा नंबर के सवाल आते हैं। चलो अच्छे तरीके से मैं आपको वो सारे चैप्टर्स हाईलाइट कर देता हूँ यार। ठीक है, देखो मेरा काम है क्या, एंटोनिम्स भी आता है भाई, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें भी आती हैं कहीं कहीं। और एक और चीज़, ये जो टेंस है ना, यहाँ से तुम्हारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छे से याद रख लेना। ये पूरे ग्रामर की स्ट्रैटेजी थी। अब इसको कैसे आप पढ़ोगे वो चीज़ पे बात करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे तरीके से मेरे भाई, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। चलो मैं आपको ना एक बता देता हूँ, शेप लेकर छोटा सा, देखो कलर यार इसमें, देखो
ये मान लो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। आप क्या करोगे, किसी भी चीज़ को ना वीकली इस चीज़ को ना वीकली के आधार पर आप करोगे। वीकली समझते हो, यानी साप्ताहिक रेंज पे आप इस तरह से स्टिकी नोट्स जब बनाओगे। स्टिकी नोट्स ऐसे होते हैं, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो ये स्टिकी नोट्स हो गया, जस्ट 2 3 4 5 6, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये जो स्टिकी नोट्स मैंने बताया, ये क्यों बताया, बताओ ये क्यों बताया आपको, बता सकते हो क्या? ये मैंने क्यों बताया आप लोगों को? ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप इसमें हर चीज़ को लिख सकते हो कि आप कितने दिन में कंप्लीट करोगे। आप अपने नोट्स में बना के लिख सकते हो मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ा सा इन सब को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से लिख चुके होंगे। आगे देखिए, प्लान क्या है बेसिकली कि हम लोग कैसे एक बेहतर नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। टोटल ग्रामर से कितने ऑब्जेक्टिव आते हैं मेरे भाई? 60 गो ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है, 60 गो। और बुक से 40 गो तो टोटल 100 गो, यानी 60 गो ऑब्जेक्टिव। अगर आप ये जो मैंने 19 गो चैप्टर बताया, अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो आपका 50 गो ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। कितना भी नहीं समझ में आएगा ना तो 10 गो ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आएगा, मैं पूरा आपको कराऊंगा। अब मैंने बोला कि मात्र 19 गो चैप्टर है, अगर आप एक दिन में एक चैप्टर को पढ़ोगे तो आप कितने दिन में पढ़ लोगे? 19 दिन में पूरा ग्रामर खत्म। 19 दिन प्लस रिविजन कर लेते हैं, 38 दिन में खत्म। और मैंने आपको क्या कर दिया? 22 दिन एक्स्ट्रा समय दे दिया। ये एक लो ग्रामर पे मैंने पूरे आपके कितने दिन दे दिए? 60 दिन। यानी मैंने क्या कहा कि आप 2 महीना में कंप्लीट करोगे। अब मेरे भाई बताओ, टेंस 1-2 दिन में नहीं खत्म हो जाएगा? जब मैं पूरा वीडियो डाल चुका हूं तो, डाल ही रहा हूं तो आर्टिकल एक वीडियो में नहीं खत्म होगा, नाउन एक वीडियो में नहीं खत्म होगा। अरे आराम से होगा, 30-30 मिनट पढ़ के देखो, बोर्ड लेवल का सिर्फ पढ़ाई कर लो, ठीक है। अब देखो इंग्लिश का हिंदी कैसे करना सीखना। जैसे मान लो इंग्लिश का हिंदी कैसे करना सीखना होगा। कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे फॉर का इस्तेमाल आपको पता है, विद का इस्तेमाल पता है, सो का इस्तेमाल पता है, द का पता है, ए का पता है, एन का पता है, द का पता है मेरे भाई। सो जल्दी जल्दी आता है, बट आता है जल्दी जल्दी, देन आता है, अबाउट आता है, ठीक है, फॉर आता है, फ्रॉम आता है। इन सब का वर्ड का हिंदी आपको पता करना है कि सबका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। और एक और चीज़, आपको टेंस चैप्टर निचोड़ लेने हैं, आपको वॉइस चैप्टर निचोड़ लेने हैं, और आप इंग्लिश के हिंदी आराम से कर पाओगे, ठीक है। और छोटा छोटा और बहुत बड़ा बड़ा करना तो उसके लिए आपको वर्ड मीनिंग बहुत रटना होगा। तो अभी बोर्ड एग्जाम पे ध्यान दो, समय कम है। जिनके पास है पूरा समय, 11th में है अभी, भाई आराम से सब चीज़ पकड़ के रखो, प्रैक्टिस करो कि इंग्लिश के हिंदी बोल पाओ, ठीक है। और ग्रामर कैसे कंप्लीट किया जाता है मैंने सारी चीज़ें आपको बता दिया कि कैसे कंप्लीट करोगे। तो बिलीव मी यार, मचाना है तो फोड़ना है। अब जब फोड़ना ही है तो अच्छे से पढ़ना है, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है। ज्वाइन करो, अपना MK ऐप होगा, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। बाकी सारी चीज़ तो मैं दूंगा, PDF सब चीज़ दूंगा। सब बेस्ट ऑफ लक।